सो हेलो एवरीवन। सेट एंड राइज में आप सबका वेलकम है। मेरा नाम ऋतिक गुप्ता है और हम लोग आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू करते हैं। शायद लेक्चर नंबर 8 चल रहा है हमारा। ठीक है ना। हम लोग देखते हैं क्या देख रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे थे। लास्ट टाइम एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता के गया था कि हाथी इंटू इन्फिनिटी क्या होता है। इन्फिनिटी होता है हाथी का मतलब बड़ा नंबर। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है हाथी। एक बता रहा हूँ कि अगर लाइफ में कभी कोई बड़ा नंबर दिया ना तो उसको मल्टीप्लाई करना। मेरे टीचर हमेशा मुझे इस तरीके से पढ़ाते थे ना, मुझे याद रहता था। ठीक है ना। वो मुझे फंक्शंस पढ़ाते थे 12th क्लास 11th क्लास में इस तरीके से। चलो फिर आगे चढ़ते हैं। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बात कर लेते हैं। ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, मैंने कॉन्सेप्ट का नाम दे दिया है। कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ऐसा ही है कि अगर कभी मैंने बोला 1/0 होता है, मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी, और 1/∞ होता है जीरो। तो याद रखना, वन के ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई कर रखा हो, जैसे कि ऊपर हाथी भी लिखा हो ना और नीचे ज़ीरो हो तो आंसर इन्फिनिटी आता है। ठीक है। और अगर हाथी ही लिखा हो और नीचे अगर ऊपर नीचे इन्फिनिटी लिख दिया हो तो आंसर ज़ीरो आएगा, क्योंकि वन है ऊपर और हाथी भी, मतलब कि बड़ा नंबर भी आप देख लेना। आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ये चीज़ें याद रख लेना। इसका मतलब क्या है, इसको मतलब इसी तरीके से कि 23/0 लिखा है तो वो इन्फिनिटी है, और 23/∞ लिखा है तो वो ज़ीरो है, ये याद रख लेना। ठीक है। इस तरीके से अगर मैं बोलूँ, छोटी सी चीज़ अगर कॉन्सेप्ट बना ही लिया है तो एक छोटा सा पार्ट और देख लो कि अगर कभी मैंने प्लस का हाथी लिखा हुआ है और अपॉन में जीरो करा हुआ है तो याद रखना इन्फिनिटी आएगा। लेकिन हाथी माइनस का हो जाए, मान लो, मतलब बड़ा वाला माइनस आ जाए। ठीक है, बड़ा माइनस, तो उसके नीचे इन्फिनिटी है तो आंसर, सॉरी, उसके नीचे जीरो है तो आंसर हमेशा आएगा माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि पीछे माइनस लग चुका है, देख रहे हो। तो ये किस तरीके से, ये इसी तरीके से कि माइनस का 23/0, तो माइनस तो इधर कर लो। इसकी वैल्यू देखो, जीरो इन्फिनिटी होती है, और माइनस को कहाँ पे लेके जाओगे, इधर ही साथ में लगा दोगे। तो उस बात को याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने आप में। अच्छा, अब हम जब इन्फिनिटी के अंदर उतर चुके हैं, ठीक है, इन्फिनिटी के अंदर उतर चुके हैं, इन्फिनिटी का मतलब कि एग्जिस्ट, मतलब डिफाइंड नहीं करते हम लोग, उसको देख नहीं सकते, होता तो है कहीं ना कहीं लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। ठीक है। लेकिन यहीं पे, अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर मैंने ऊपर जीरो नीचे बता दिया तो मैं हाथी अपॉन में जीरो की इन्फिनिटी की टेक्निक तो बता सकता हूँ कि जीरो प्लस का लगा दिया, और मान लो हाथी ही लिख लिया और अपॉन में इन्फिनिटी कर दिया तो वो भी जीरो आएगा अगर मैंने माइनस का भी हाथी करा। ये इसी तरीके से है कि 4/∞ तो तुम्हारा जीरो है, और -4/∞ भी तो ध्यान से देखो ना, ये कुछ भी नहीं लिखा, ये इंटू में वन लिखा है फोर के साथ ऊपर। फोर के साथ में अगर मैंने कभी लिखा माइनस का 4/∞, तो कुछ नहीं है, तो अंदर वन तो मल्टीप्लाई है ही, और 1/∞ की वैल्यू आपको पता है जीरो होती है, तो वो हो गया -4 × 0। किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो। यहीं पे मैं रुकूंगा, मैंने बोला किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा जीरो से इन्फिनिट तो जीरो। और मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर को अगर मैं इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इन्फिनिटी। ठीक है। यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट जन्म लेता है जिसको कहते हैं नॉट एग्जिस्ट फॉर्म्स। ठीक है। एक तो हो गया नॉट डिफाइंड, एक होता है नॉट एग्जिस्ट फॉर्म्स। तो ये यहाँ पे लिखो, नॉट एग्जिस्ट फॉर्म आपकी फ्यूचर के कैरियर के अंदर ही काम आएगा, कि कोई फॉर्म्स होती हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर आपने कभी लिखा मुझे कि जीरो इंटू इन्फिनिटी, आप मुझे बताओ किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो लिखूं, या किसी नंबर को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करके इन्फिनिटी लिखूं, क्या लिखूं? मुझे क्या पता इन्फिनिटी क्या है, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं, तो उसके साथ में कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता। इसीलिए ये हमेशा याद रखना, नॉट एग्जिस्ट होता है। और नॉट एग्जिस्ट को मैं एनी ही लिखूंगा आज से। ठीक है। और नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि है ही नहीं। वहाँ तो वो तो दिखता नहीं था नॉट डिफाइंड, लेकिन ये तो है ही नहीं। ये ध्यान रखना, ये कहीं नहीं एग्जिस्ट करता। तो अगर एक फॉर्मेट इस तरीके से है तो मैं आपको कुछ फॉर्म्स ही लिखवा देता हूँ, कि कुछ फॉर्म्स आपके सिलेबस में लाइफ तक काम करेंगी। 0/0, ठीक है। सेकंड फॉर्म हो गई इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। देखो क्यों ये लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला ना तीसरा फॉर्मेट तो आपको समझ में आई गया, जीरो इंटू इन्फिनिटी। और ये फॉर्मेट ऐसे भी काम कर लेगा, जीरो इन्फिनिटी इंटू जीरो। लेकिन ध्यान से देखो ये क्या है, मैंने बोला कभी भी कोई लिखा नंबर 23/4, तो ये ध्यान रखना इसके साथ वन तो मल्टीप्लाइड है ही, तो ये एक्चुअल में लिखा है 23 × 1/4। ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन इसको ध्यान से समझो, कुछ नहीं है तो जीरो के साथ वन तो मल्टीप्लाइड है ही। और इसको अलग करके देखो, ये क्या लिखा है, ये लिखा है जीरो इंटू 1/0 इन्फिनिटी, फिर से वही फॉर्मेट आ गया। अच्छा, इसके साथ कुछ नहीं लिखा, वन लिखा है, 1/∞ करके देखो, ये इन्फिनिटी जीरो आ गया, वही कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब उसी के बेसिस पे हम लोग चीजें बना बना के याद कर लेते हैं, कि कुछ फॉर्म्स तो हम लिख ही लेते हैं। अच्छा, इन्फिनिटी के अंदर इन्फिनिटी प्लस करते हैं तो आंसर इन्फिनिटी आता है, ये याद रख लेना, अभी लिखवा भी दूंगा। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली, अच्छा, 23 प्लस इन्फिनिटी करोगे तो भी आंसर इन्फिनिटी आएगा, ये भी पता होना चाहिए। अभी इसको लिखूंगा, लेकिन याद रखो इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को माइनस करके नॉट एग्जिस्ट आता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं इन्फिनिटी का है, उसमें से मैं और इन्फिनिटी माइनस कर दूं
तो आंसर इन्फिनिटी आए ना आए मुझे नहीं पता, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ फॉर्मेट्स आपके सिलेबस में एज इट इज़ याद कर लेना, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और 0 × इन्फिनिटी। ये तो पक्का पक्का नॉट एग्जिस्ट फॉर्म्स होती हैं, और भी होती हैं वो लाइफ में आगे आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। ये नॉट एग्जिस्ट फॉर्म समझ में आई, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन कर लो छोटा सा। अगर मैंने आपको बोला 4/0 है तो इसकी वैल्यू लिखो, पहला। दूसरा, -22/7 × 0 लिखो, ठीक है। तीसरा, 4/3 × 0 लिखो। ध्यान से देखो इसको, ये इंटू 1 लिखा है, 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। 22/7 माइनस का ज़रूर लिखा है, लेकिन ये ऊपर 1 लिखा है, और ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, ये 1/0 लिखा है, और इन्फिनिटी को किसी नेगेटिव के नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस को उधर ले जाओ, ये इन्फिनिटी लिखा है और माइनस को कहाँ लेके जाओगे। 4/3 × 0, 1/0, नीचे कुछ भी कर लो जीरो ही तो आएगा, आंसर फिर से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। वही फॉर्मेट सेम आ गई। ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अगर ये समझ में आए तो फिर से एक कॉन्सेप्ट डालो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट कैसा है कि अगर कभी मैंने लिखा लाइफ में 4/2, तो ये इसको ऐसे बोलना, 4 × 1/2 भी लिखा सकता है, ठीक है। या फिर इसको कल को ऐसे भी बोल सकते हैं, ये 1/2 × 4 भी लिखा है, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाइड 1 कर दे या उधर मल्टीप्लाई कर दे 1, एक ही बात है, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये हमें पता होना चाहिए कब हम क्या घुमा दें। कभी लिखा हुआ है 56/0, तो ध्यान, सॉरी, मान लो लिखा है 2, तो ये लिखा है 56/2। समझ में आ रहा है ये बात, इसको हम 56 × 1/2 भी बोल सकते हैं, ध्यान से आ गया ना, 56/2, और डिवाइड बाई 2 का मतलब ही क्या होता है, 56/2, है ना, दिख रहा है, सेम सेम चीज़ें हैं। अच्छा, और थर्ड पॉइंट लिखते हैं, जैसे कि हम लिख रहे हैं 1/7 × 1/7 × 1/7, तो ये कुछ नहीं लिखा, ये ऊपर 1 लिखा है और नीचे 7 के साथ सारे मल्टीप्लाई हो गए, ये बात आपको ऑलमोस्ट पता होगी, ठीक है। अगर चौथा पार्ट मैंने लिखा है कि 2/4 × 9/7 × 6/4, तो ये कुछ नहीं लिखा, ये 2 ऊपर सारे मल्टीप्लाइड हो गए हैं और नीचे 4 × 7 × 4 लिखा हुआ है। ये चीज़ समझ में आती है। हाँ, अगर फोर, चारों के चारों पॉइंट समझ में आ गए, तो एक पांचवा भी सच पॉइंट है जो याद रख लेना, 1/2 × 4/3 × 3। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1 × 4 × 3, ऊपर वाले तो एज इट इज, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम तो 1 देख ही सकते हैं ना, तो ये 2 × 3 × 1 लिखा है। समझ में आ रहा है ये बात, मैंने कहा था ना नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन कभी भी हम लगा भी सकते हैं, ऑब्वियस सी बात होती है, याद नहीं रखते, ठीक है। इसलिए छोटी सी बात हो गई, आपको याद हो गई है, आई होप, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि याद रखना, कि अगर कभी जैसे, अगला कॉन्सेप्ट है, कभी मैंने लिखा 23 इंटू इन्फिनिटी, तो वो आंसर इन्फिनिटी ही आएगा, देखो ना नंबर से मल्टीप्लाइड किया हुआ है, तो याद रखो 23 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी करा, तो ये ध्यान से देखो ना, ये तो इन्फिनिटी ही लिखा है, और ये और इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी मैंने इन्फिनिटी अभी बताया था, नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है, तो हम इसको चुपचाप लिख देंगे, ये नॉट एग्जिस्ट करता है। थर्ड पॉइंट है, अगर क्वेश्चंस बना के करें, आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए पड़े हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 22 इंटू 0/इन्फिनिटी क्या होता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, 22 इंटू इन्फिनिटी क्या होता है। थर्ड, 22 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ठीक है। फोर्थ, 22 प्लस 0/0 क्या होता है। फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ है, -22 इंटू 0 × क्या होता है, ठीक है। बस करके देखो, ध्यान से देखो, इसमें ये 0 और इन्फिनिटी लिखा है, तो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि नीचे इन्फिनिटी आता है, आंसर 1/इन्फिनिटी है, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, और 0 से मल्टीप्लाई करके 0, तो 0 × 0 क्या होता है, 0, ये तो कोई नॉट एग्जिस्ट फॉर्म है ही नहीं। लेकिन ये नॉट एग्जिस्ट फॉर्म है, यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है वो भाड़ में जाए, लेकिन ये पूरा नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा इसकी वजह से। इसी तरीके से इसकी वजह से यहाँ कुछ भी प्लस हो रहा हो, यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। यहाँ पर नॉट एग्जिस्ट की वजह से कुछ भी प्लस हो रहा हो, ये नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, नॉट एग्जिस्ट की वजह से कुछ भी मल्टीप्लाइड हो रहा हो, आंसर हमेशा नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर ये छोटी मोटी बात समझ में आ गई, तो एक कॉन्सेप्ट नोट डाउन और करो। इसी तरीके की चीज़ें हैं बस सारी, बट अलग अलग कॉन्सेप्ट बना बना के इसलिए बता दिया, ठीक है। कि अगर मैंने कभी लिखा, जैसे अभी अभी बताया था, ये 4/2 को मैंने क्या बोला, 4 × 1/2, लेकिन याद रखना प्लस में
ऐसा नहीं होगा, प्लस में नहीं होगा ऐसा। क्यों? मैंने लिखा मैंने लिखा कि प्लस प्लस मतलब 4 + 1/2, ठीक है। अगर 4 × 1/2 की बात करें तो वो 4/2 होगा ना, लेकिन इसको हम 4/2 या इस तरीके से नहीं लिख सकते। इसके एक तरीका होता है, आगे एलसीएम से करते हैं हम लोग, लेकिन वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है ना। इसी तरीके से 0/0 फॉर्मेट को कैसे लिख सकते हैं, 0 × 1/0, सेम चीज़ है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को कैसे लिख सकते हैं, इन्फिनिटी इंटू 1/∞। ठीक है ना, ये सारा नॉट एग्जिस्ट चल रहा है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर हम ये कर चुके हैं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ में हम कुछ वेरिएशंस पढ़ते हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एक दो तीन चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है, वो दोनों ही हम एक साथ देख लेंगे। पहली चीज़ हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कैंसलेशन इन क्रॉस प्रोडक्ट। कैंसलेशन कैंसलेशन मतलब किस तरीके से हम लोग कैंसिल करते हैं, कटिंग करते हैं। कैंसलेशन इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे हम कैंसिल करते हैं। कैंसिल आउट करने का तरीका सिंपल होता है। पहला, अगर देखो ध्यान से, हाँ कॉन्सेप्ट लिख लो, ठीक है। अगर इक्वल टू में, देखो इक्वल टू में सेम न्यूमरेटर, ठीक है, से सेम न्यूमरेटर कटेगा। इक्वल टू याद रखना, इक्वल टू में सेम न्यूमरेटर से सेम न्यूमरेटर कटेगा। और सिमिलरली सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की आप तो आप समझ गए होगे, शॉर्ट फॉर्म्स ऐसे लिखता हूँ मैं, ठीक है। सेम न्यूमरेटर से सेम डिनोमिनेटर से सेम डिनोमिनेटर कटेगा। इसका क्या मतलब है कि सेम न्यूमरेटर से सेम न्यूमरेटर कटेगा, ठीक है। और जैसे कि मतलब कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे जैसे हम लोग अभी तक क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, उधर ले जा रहे थे, है ना। लेकिन अब उधर बिना ले जाए ही काट दो। दूसरा पॉइंट इसका लिखो, उधर हम याद है ना, A/B = C/D कर रहे थे, तो इसको उधर कर रहे थे, और फिर अगर कुछ कट पा रहा था तो कटते थे, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर कोई A/A लिखा है या A × 1/A लिखा है, तो हम इसको ऐसे ऐसे काट लेते थे, दिख रहा था ना। तो हम उधर ले जाके काटे, उससे अच्छा है कि ऊपर से दिख रहा है ना, तो उधर ले जाए बिना ही काट दो, ले जाए बिना ही काट दो। ये समझ में आया, उधर ले जाए बिना ही काट दो। अगर ये दोनों बात आपको समझ में आती है तो ध्यान से देखना। मुझे पता है थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें ऐसी है ना कि ऐसी तरीके से पढ़ लो तो सही रहता है, क्योंकि याद भी हो जाती हैं आसानी से। क्या पढ़ाओगे इसको कोई, अगर मैंने लिखा है कभी A/B × E इज इक्वल टू, मैंने लिखा है CA/DE, तो ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में कोई सेम चीज दिखी, इक्वल टू है, हाँ, सेम सेम दिखा, काट दिया। इस दोनों में कोई सेम सेम चीज दिखी, हाँ, ई दिखा, काट दिया। फाइनली क्या बचा, 1/B = C/D। सिंपल सी चीज थी, दिखी। अच्छा, सेकंड पार्ट इसी तरीके से आप देखो, बस A/C = अगर D/A दिखा है और उधर उधर ले जाना है, तो हम अभी तक कर रहे थे A × A = D × C, इस तरीके से कर रहे थे ना। अच्छा, थर्ड पार्ट अगर कभी मैंने लिखा, देखो 1/C = 1/C, कोशिश करना मेरी बात को समझो। अब चाहे इसको उधर ले जाके देखो, तो ये C = C लिखा है, ध्यान से देखो। और अगर इसको डायरेक्ट काट सकते हो, तो 1/C = 1/C, मैंने कहा था डिनोमिनेटर में सेम दिखे काट दो, ये दिखा सेम, काट दिया। तो आंसर कितना आ गया इसका, 1 = 1। इसमें भी क्या आ गया, ये कट गया, 1 = 1। समझ आया, सिंपल सी बात। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से देखो, सी उधर लेके जाओ सिर्फ, अगर एक ही सी उधर लेके गया, मान लो सिर्फ एक सी उधर लेके गया, तो ये हो जाएगा C/C = 1, और इससे ये काटो, फिर इसे आंसर आ गया 1 = 1। कितने तरीके से हम एक ही चीज़ को कर रहे हैं, बस इसी को मैंने बोल दिया कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे कटिंग कैसे करते हैं। एक छोटी सी बात बता दी कि सेम न्यूमरेटर काट दो और सेम डिनोमिनेटर काट दो, बिना उधर ले जाए। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ जाती है। तो अगर आप एक क्वेश्चन करो कि अगर मैंने A/B लिखा है और C/B लिखा है, तो क्या लिखा है, B से B काट दिया और A = C कर दिया। सिंपल सी चीज़ थी। लेकिन याद रखना, फिर से एक नोट, कि प्लस में ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने मल्टीप्लाई में बताया था ना, प्लस में ऐसा नहीं होगा। प्लस करते समय ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? अगर मैंने लिखा A/B = A/B प्लस D/E, तो अब ये सब ऐसे नहीं, आप डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट कि या ऊपर का छोड़ो, नीचे का देखो, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर सेप दिखा, ऐसे मत काट देना। ठीक है, ये क्या लिखा है फिर से देखो, A/B = A/C प्लस D/E। आपको दिखा न्यूमरेटर न्यूमरेटर सेम, काट दिया, गलत है। इस तरीके से इसमें नहीं काटते। ठीक है,
ठीक है ना। अगर कभी एक क्वेश्चन आ जाए जैसे मल्टीप्लाई में ही कटता है, कैसे? ए बाई अगर सी लिखा है और इज इक्वल टू लिखा है ए बाई बी, इंटू में लिखा है मान लो डी बाई ई, इंटू में लिखा है ई बाई डी, और इंटू में लिखा है एफ, तो इसकी क्या वैल्यू होगी? ध्यान से देखो, सारा मल्टीप्लाई का खेल चल रहा है, तो ऊपर से ऊपर वाला काट दिया। ध्यान से देखो, ये एक मैंने बताया था ऐसे भी कटता है, तो ये भी कट गया। ध्यान से देखो, ये भी कट गया, और ये नहीं कटा, तो इसका आंसर आया 1/c इज इक्वल टू, ऊपर बचा सिर्फ एफ और नीचे बचा सिर्फ बी। इतना सा आंसर। आई होप ये सब क्लियर होगा। ये सब छोटी मोटी बातें थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारा मैं ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आप एक बार देख लो और इन चीज़ों में लाइफ में कभी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने सच में लोगों को देखा है कंफ्यूज होते हुए इन सब चीज़ों पे भी। ठीक है, आर अपॉन एस इज इक्वल टू 1/q इंटू आर अपॉन एस। ध्यान से देखो, ये अगर क्वेश्चन है तो आर से आर कट गया, उधर है तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई में तो है ही, ऐसे तो एस ए कट गया, आंसर क्या आ गया, क्यू की वैल्यू 1, क्योंकि क्यू मैं उधर ले जा सकता हूँ, या फिर दूसरा तरीका मैं बोल सकता हूँ 1 = 1/q। कल को किसी ने मुझे बोल दिया था क्यू उधर लेके जाओ, तो q = 1। और ये सारी चीज़ सोचो ना, आगे जाके एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन सॉल्व करने में कितनी हेल्प करेगा अगर ये टेक्निक्स आती होंगी। तो आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इन सब में कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी कंडीशंस बना रहा था। इसी तरीके से अगर मैंने कैंसलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई में सिखा दिया, तो एक हेडिंग डालो, कैंसलेशन इन डिवाइड। कैंसलेशन इन डिवाइड, डिवाइड में कैसे काटते हैं भाई, ये भी तो एक खेल है। 4 क्वेश्चन बताऊंगा, 4 क्वेश्चन करते ही आप देखना सब समझ जाओगे। पहली चीज, अगर मैं बोलूँ कभी ए अपॉन ए, तो ये काट रहा है, देखो डायरेक्ट काट रहा है, सेम सेम काट दो। ठीक है, दूसरा चीज, कभी मैंने बोला ए बी अपॉन में बी सी, देख रहे हो, सेम सेम बी बी काट दो, आंसर आ गया ए बाई सी। कितना आसान है। थर्ड, फिर मैंने लिख दिया अगर ए बी सी डी और नीचे लिख दिया डी सी बी ए, तो क्या हुआ, उधर इधर है तो इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया। आसान था ना। आंसर कितना आ गया, 1, क्योंकि 1/1 लिखना कुछ वैल्यू नहीं होती, 1। ठीक है, तो इसी से मैंने एक कॉन्सेप्ट इसमें क्रिएट कर दिया कि भाई वो मैंने आपको जो पहले समझाया था कि जो सेम नंबर है इनटू 1/, अगर कोई सेम नंबर लिखा है तो वो हमेशा काट के =1 कर दो चुपचाप। ठीक है ना। इसी से ही एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मार्केट, अच्छा इसी को मैंने याद है पहले बताया था, हाथी इंटू 1/हाथी कराओ, तो वो काट के 1 कर दो, वही टेक्निक है सारी। ठीक है, अच्छा अब आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, अच्छा चलो क्वेश्चन ही करते हैं, क्वेश्चन करके एक कॉन्सेप्ट करके ही ख़त्म करते हैं। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं 2-3 मिनट में ही। क्वेश्चन है कि 22/7 इंटू 7/22 इंटू 22/7 इंटू 7/22 इंटू 7/22 इंटू 7/22 इंटू 22/7 इंटू 22/7। आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया, लेकिन ध्यान से देखो, ऊपर से ऊपर कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 से 22 कट गया, इस 7 से 7 कट गया, जो जो कट रहा है कटता चला गया, लेकिन यहाँ तो नहीं कटा। अरे यहाँ नहीं कटा तो वहां तो कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया, इस 22 से ये कट गया, इस 22 से ये कट गया, मतलब कि किसी तरीके से भी काटो। मैं इस 22 से उस 22 भी काट सकता था, लेकिन फिर मैं ही नहीं देख पाता कि मैंने क्या काटा क्या नहीं काटा, आंसर बना गया। इस तरीके के क्वेश्चन आई होप आप क्लियर है। अगर ये कर लिया तो दूसरा आप ही कर लो, कि अगर कभी 9/4 इंटू 4/9 लिखा है, इंटू 7/22 इंटू 22/7 लिखा है, इंटू में 4 लिखा है, आंसर क्या आ जाएगा? इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, आंसर आ गया सिर्फ 4 और सारा 1 हो गया, तो ये 4 × 1 आंसर आ जाएगा, सिंपल सा 4। आई होप ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, कि ये डिवीजन के अंदर कटिंग होती है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लो और उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन और करो। हम लोग एक अपना बहुत बड़ा पार्ट आज कंप्लीट करने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है जो हमारा एक लंबा टाइम खींच जाएगा, इन्फिनिटी वाला। पहला चीज़ है इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, आपको बता ही चुका हूँ इन्फिनिटी है, रिवाइज करा रहा हूँ सारा। 23 इंटू इन्फिनिटी लिखा है तो वो आंसर इन्फिनिटी है, नंबर इंटू कुछ। अरे भाई एक नंबर है जो इनफाइनाइट पे है, उसको मैंने 23 के और मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इन्फिनिटी तो जाएगा, तो वही हाथी इंटू इन्फिनिटी लिखा है। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट है कि अगर कभी मैंने 0 × 0 लिखा आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट है 0 इंटू इन्फिनिटी कर दिया या इन्फिनिटी इंटू 0 कर दिया, ये आंसर हमेशा नॉट एग्जिस्ट, याद है, नॉट एग्जिस्ट, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ऐसे है ही नहीं दुनिया में ये। पांचवा, ये है 22/7
इंटू 19/7 इंटू 7 अपॉन, अगर मैंने क्वेश्चन लिख दिया 19 इंटू 45, देख रहे हो? तो ध्यान से देखो, ये ऐसे मल्टीप्लाई हुआ है, इससे घबराना मत कि ये बड़ा डिवाइड करके मल्टीप्लाई करा। भाई नीचे तो है ना मल्टीप्लाई, समझ रहे हो? 19 से 19 सिर्फ कट जाएगा, बाकी 7 से ये 7 काट दो, आंसर आ जाएगा 22/7 इंटू 45। तो आंसर आ जाएगा 22 अपॉन ये 7, और नीचे एक और 45 बच रहा है। आई होप ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में मत घबराना, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। 5 चीज़ें हो गई। छठी चीज़, क्योंकि सारा एक सम अप ही कर रहा हूँ, सिक्स्थ चीज़ है कि इन्फिनिटी को प्लस कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, या डिवाइड कर लो 49 से, आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। कैसे? इन्फिनिटी प्लस 49 मैंने बताया था इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी माइनस 49 मैंने बताया था इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी में से इतना इन्फिनिटी आया, उसमें से कुछ 49 अराउंड 50 का नंबर हमने माइनस कर दिया, भाई वही तो बचे है, क्योंकि इन्फिनिटी आज तक किसी ने नहीं देखा, तो इन्फिनिटी। लेकिन अगर कभी मैंने इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस कर दिया होता, तो ये आंसर नॉट एग्जिस्ट आता, याद रखना। चौथा, जीरो प्लस इन्फिनिटी करा तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, प्लस करा ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई नहीं। ठीक है, और जीरो प्लस 1/2 करा तो आंसर आपको पता है 1/2 ही आता है। ठीक है, अच्छा 1/infinity इंटू जीरो कर दिया तो आंसर हमेशा, देखो ध्यान से, 1/infinity जीरो, जीरो इंटू जीरो इज जीरो अगेन। ये सब चीज़ें क्लियर हैं? अगर ये सब चीज़ें क्लियर हैं तो दो क्वेश्चन करो और कॉन्सेप्ट को ख़त्म करो। ठीक है, एक क्वेश्चन है पहला, 1/22 इंटू 7/4। ये इसलिए है क्योंकि ये चीज़ें ना एक ही बारी में पढ़ा पढ़ू के मैं भी ख़त्म कर दूं, क्योंकि ये चीज़ें कोई ढोने का फ़ायदा नहीं है। अगली क्लास में इतना कुछ फिर बढ़ाऊँ, फिर इतना सीधे कन्फ्यूजन हो जाएगी। 22/49, ठीक है, इंटू 3/2 इंटू 8 इंटू 7 ध्यान से देखो, बस यही है। अब सोचो कितना गंदा है, लेकिन ऊपर के और नीचे के देखो, आपको मतलब ही नहीं है ये बड़ा डिवाइड है। ये एक्चुअल में क्या लिखा है, ये इंडिविजुअली 1 अपॉन लिखा है, 1 अपॉन लिखा है, 1 अपॉन लिखा है, और ये मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, दिख रहा है? कुछ नहीं है, इसीलिए ऊपर क्या कर दिया, उन बंदों ने कंफ्यूज करने के लिए 1 अपॉन करके सारे मल्टीप्लाई नीचे दे दिए। कोई डर नहीं। ठीक है, ध्यान से देखो, 22 से कहीं ना कहीं 22 कट रहा है, ऊपर कट गया। 4 से कहीं ना कहीं 4 कट जाएगा, ठीक है, नहीं कटा। 4 2 8 होता है, डिवाइड तो आता है ना, 8/4 करेंगे, 4 1 4, 4 2 8। और वो 2 से देखो जो ऊपर बचा वो नीचे वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, इस 3 से ये कट गया, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। इस 7 से ये 7 कट गया, 3 बच रहा, इस 3 से ये 3 कट गया, सारा कुछ कट गया, आंसर कितना आ गया? इजी था, आसान था ना? दूसरा क्वेश्चन है कि अगर कभी 1/7 इंटू 7 इंटू 49 लिखा है, देखो, तो ये ध्यान से देखो, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो आंसर कितना आ गया? 1। इसको इसी तरीके से भी बोल सकते थे कि ये 7 इंटू 7 1/49 लिखा है, इंटू 49 लिखा है, इससे ये काट दिया, आंसर कितना आ गया? 1। तो आपने फाइनली एक बहुत बढ़िया चीज़ सीख ली। इस वीडियो को दोबारा देख लेना, अगर कोई गड़बड़ हो इसको स्लो करके देख लेना, बहुत स्पीड में निकाला, ये बहुत लंबा खिंच जाता नहीं। ठीक है, फिलहाल अभी रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।